थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरी तारीफ हो खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को सुने, खुदा तेरा आत्मा उनको छुए, उनसे बात करे यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा बिलीव है कि आप सभी ब्लेस्ड है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे व्हाट इज द रियल टेस्टिमनी ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज द रियल टेस्टिमनी ऑफ योर लाइफ। उसको सीखने के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इब्रानियां उसकी 11:2 पढ़ेंगे हम। वचन में लिखा है कि इसी के विषय में प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही को पाया। हालेलुया। इसी के विषय में प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही को पाया। कौन सी ऐसी गवाही थी जो प्राचीनों ने पाई थी, जो हमारे बुजुर्गों ने पाई थी? कौन सी ऐसी गवाही थी? क्योंकि वो विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर में चले और विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर में कुछ गवाहियों को पाया। तो कौन सी ऐसी गवाहियां थी जो उन्होंने अपने जीवन में पाई परमेश्वर से? उसको सीखने के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इब्रानियां उसकी 11:4। हम जब पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, हाबिल offer more excellent sacrifice than his brother Cain। उसने अपने भाई से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया और वो उसके लिए क्या बन गई? एक गवाही बन गई। हालेलुया। हाबिल की गवाही क्या थी? कि उसने अपने भाई से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने ऑफर किया। उसकी गवाही ये नहीं थी कि परमेश्वर ने उसको कितना ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में कैसे मिरेकल किए, बट उसके जीवन में यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर के लिए क्या किया। उसने परमेश्वर के सामने अपने भाई से भी उत्तम क्या दिया? एक बलिदान ऑफर किया। हालेलुया। ये उसके जीवन की असली गवाही थी। आपके जीवन की रियल टेस्टिमनी ये है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। अप टू विच लेवल यू वॉक विथ गॉड। किस हद तक आप परमेश्वर के साथ चले हो, या किस हद तक आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, यह है आपके जीवन की असली गवाही। जैसे हाबिल ने एक गवाही को पाया कि उसने परमेश्वर को अपने भाई से भी उत्तम बलिदान प्रदान किया। आज समटाइम लोगों को यह लगता है कि मेरी गवाही यही है कि मैंने परमेश्वर से क्या पाया। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे फाइनेंस से ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे बच्चे के साथ आशीष किया, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी के साथ आशीष किया। लोगों को यह लगता है कि यह मेरी एक बड़ी गवाही है। आपकी यह बड़ी गवाही नहीं है, वो तो सब बरकतें हैं जो परमेश्वर आपको फ्री में अपने प्यार से भर के देता है। परंतु आपके जीवन की मसीह में रियल ये गवाही है कि आप मसीह यीशु के लिए क्या कर रहे हो। आपने मसीह यीशु के लिए क्या किया है। जैसे हाबिल की ये एक गवाही थी कि उसने अपने भाई से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया। क्या आज आपकी ये गवाही है परमेश्वर के सामने कि ये अपने भाइयों और बहनों से भी, अपने लोगों से भी उत्तम बलिदान मेरे सामने चढ़ाता है?
क्या आपकी ये मसीह यीशु के सामने ये गवाही है कि आज ये अपने भाइयों और बहनों से भी उत्तम सैक्रिफाइस मेरे सामने लेके आता है? ये थी एक हाबिल की गवाही। तो आज आपकी गवाही परमेश्वर के सामने क्या है? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं द लाइफ ऑफ इनोक, जब हम इनोक के जीवन को पढ़ते हैं तो उसकी गवाही यह थी कि वो जब परमेश्वर के पास उठाने से पहले परमेश्वर ने उसको मृत्यु नहीं देखने दी, और परमेश्वर के पास उठाने से पहले वो उसने परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न किया। इनोक के जीवन की यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अपनी पूरे जीवन के दिनों तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और वो जिंदा उठाया गया स्वर्ग में, और उस उठाने से पहले उसकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसके जीवन की ये गवाही नहीं थी कि उस जितनी देर तक वो परमेश्वर के साथ चला परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या कार्य किया, परंतु उसके जीवन में ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर के लिए क्या किया? उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को उसने अपने जीवन से आनंदित किया। और आज आपकी गवाही क्या है प्रभु यीशु मसीह के सामने? क्या आज आपकी गवाही इनोक की तरह है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले इंसान हो? क्या आज आपकी गवाही ये है आपके लोगों के सामने, आपके घराने के सामने, आपकी फैमिली के सामने कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले पर्सन हो? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके जीवन की रियल गवाही यह है कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हो, आप मसीह यीशु को कितना प्रसन्न कर रहे हो। वो उठाए गए, वो इस दुनिया में नहीं भी है तब भी उनकी गवाही क्या है? जिंदा है। वो मर के भी आज जिंदा है और बोल रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है इनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हाबिल ने परमेश्वर के लिए एक एक्सीलेंट ऑफरिंग ऑफर की। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब हम परमेश्वर के दास नोहा के जीवन से सीखते हैं तो वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने डिवाइनली उसको एक मैसेज दिया कि मैं इस दुनिया को नाश करने वाला हूं पानी के द्वारा, तो वचन में लिखा है he moved with godly fear। उसने परमेश्वर की बह में रहते हुए, एक ईश्वरीय बह में चलते हुए परमेश्वर की बात को मान लिया, और उसने वो किश्ती, वो जहाज बनाना स्टार्ट कर दिया बिना उन चीजों को देखे हुए जिनके प्रति परमेश्वर ने उसको बोला था। ये थी उसकी गवाही कि बिना उन चीजों को देखे उसने अपने जीवन में उन चीजों को देखा नहीं था, परंतु जब परमेश्वर की आवाज आई, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरे बेटे मैं पूरी दुनिया को नाश करने जा रहा हूं फ्लड के द्वारा, बारिश के द्वारा, तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना विद ए गॉडली फियर। उसने वो कार्य को करना स्टार्ट कर दिया, किश्ती को बनाना स्टार्ट कर दिया। ये थी नोहा की गवाही। He moved with godly fear। क्या आज आपकी ये गवाही है कि आप ईश्वरीय
भय के साथ चलते हो और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हो? ये भी नोहा की गवाही। ऐसे ही नहीं उनके घराने बचाए गए, वो लोग बचाए गए और आज तक वचन में उनके नाम लिखे गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के सामने गवाही को प्राप्त किया है। उन्होंने परमेश्वर की नजरों में अपने आप की एक गवाही को बनाया है, सेट किया है, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही यह वचन लिखा गया है। एक एक चीज जो इस वचन में लिखी गई है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और परमेश्वर का आत्मा वो लोग जो कितने हजार सालों पहले परमेश्वर के पास चले गए, परमेश्वर में सो गए और परमेश्वर के पास जिंदा उठाए गए, उनकी आज भी गवाही देता है। थैंक यू लॉर्ड कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब हम इब्रानिया उसकी 11 उसकी 8 में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, विश्वास से ही अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा और निकल पड़ा उस जगह के लिए जो परमेश्वर उसको देने वाला था, बिना जाने कि वो जा कहां रहा है। उसने विश्वास से, अब्राहम ओबेड द वॉइस ऑफ गॉड, विश्वास से ही उसने परमेश्वर की आवाज को मान लिया और अपने घर से निकल पड़ा। ये अब्राहम के जीवन की गवाही थी जो परमेश्वर दे रहे थे कि अब्राहम ने विश्वास से मेरी बात को सुना और मान लिया और अपने घर को छोड़ा और निकल पड़ा, बिना जाने हुए कि वो जा कहां रहा है। So this is the real testimony of your life. वचन में यहां पर यह नहीं लिखा है कि उसके जीवन की यह गवाही थी कि उसको परमेश्वर ने बच्चा दिया। वो तो परमेश्वर का वादा था उसके साथ कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, परंतु उसकी गवाही यह थी जो परमेश्वर ने दी कि इसने मेरी आवाज को सुना और निकल पड़ा, बिना जाने कि वो जा कहां रहा। तो आज आपके जीवन की रियल टेस्टमनी वो है कि आप मसीह यीशु में अपने आप का कितना बलिदान दे रहे हो। आपकी रियल टेस्टमनी मसीह यीशु में ये है कि आप परमेश्वर के वचनों को कितना फॉलो कर रहे हो। आपके जीवन की मसीह यीशु में यह गवाही है कि आप मसीह यीशु को कितना प्यार करते हो, आप उनकी बातों के ऊपर मनन करते हो, उसकी आवाज को सुनते हो और मानते हो और चलते हो। यह है आपके जीवन की असली गवाही। आपके जीवन की असली गवाही यह है कि आप मसीह यीशु के लिए आप क्या बलिदान कर रहे हो, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, कितना आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो सकता है लोगों की निगाहों में आपने परमेश्वर से बड़ी बड़ी गवाहियों को पाया होगा, परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में किए होंगे, तो वो परमेश्वर से आपने गवाही को पाया है। परंतु परमेश्वर के सामने आपने अपनी गवाही को कैसे खड़ा किया है और परमेश्वर के सामने आपकी गवाही क्या है, ये मैटर करता है। थैंक यू होली स्पिरिट। सो जब हम इन एल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीनों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने परमेश्वर के सामने कुछ गवाहियों को पाया कि जिसकी गवाही बाद में परमेश्वर भी दे रहे हैं, उसका आत्मा दे रहा है कि इन्होंने ये गवाहियां पाई हैं।
सो आज आपने क्या गवाही परमेश्वर में पाई है, और आज क्या गवाही आप परमेश्वर के सामने पाने की कोशिश कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कीजिए कि जब आप परमेश्वर के पास चले जाओ तो बाद में भी लोग आपकी गवाही को याद करें कि वो बहन, वो भाई जो परमेश्वर के लिए ये बलिदान देने वाला था, वो परमेश्वर के साथ ऐसे चलने वाला था, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। होने पाए कि आपकी ये गवाही हो, कि लोग आपकी गवाही को याद करें कि आपने कैसे परमेश्वर के साथ वॉक की, आपने कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया, कैसे आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को जीविता बलिदान दिया। थैंक यू जीसस। आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को लोग भूल जाएंगे, परंतु आपकी गवाही को लोग नहीं भूलेंगे। आपकी गवाही आपके मसीह के पास जाने के बाद भी, मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उस गवाही को प्राप्त करो कि जब आप इस दुनिया के भी छोड़ जाओ और लोग आपकी गवाही को याद करें कि मरने के बाद भी आप जिंदा रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके नाम से खुदा, कि जितने लोग इस वचन को सुने खुदा, वो आज से प्रभु अपनी गवाहियों को पाने पाए मेरे परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, कि वो अपनी गवाहियों को पाने पाए प्रभु, वो तेरे सामने अपनी गवाही को बनाने पाए और उनकी गवाहियां उनके लास्ट ब्रेथ तक जिंदा रहे मेरे परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। आमेन, आमेन, आमेन।